पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना। राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोदन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इस महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के इर्द गिर्द एक सुंदर बाग था जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था करनी चाहिए जहां सुंदरियों की कमी न हो। शुद्धोदन ने तब उदाई को कहा कि वह उन षोडशियों को संकेत कर दे कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं दिया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष है। आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर है, आकर्षक है। आप सब अपने कौशल में कुशल हैं। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती है जो कामजीत माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती है जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती है। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती है। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल है कि आप सब के लिए कुमार को काम रूपी रज्जु में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत बंधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम ले, आप सबको नहीं। निस्संदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पथभ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटा दिया था, और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्रा को घृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई हैं। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम प्रहर में पैर ही रखा है। इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती है, किंतु धन्य हैं वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती हैं।